हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश रंजन आप लोगों के सामने फिर से प्रेजेंट हूं ग्रोथ एंड राइज की तरफ से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग फाइनेंशियल टॉपिक्स को ही उठाया करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी वीडियोस दिए हैं वो आप लोगों को निश्चित ही उम्मीद करता हूं कि बहुत पसंद आया होगा। आज का भी सेशन कुछ उसी प्रकार का है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स बहुत टैलेंटेड हैं और ऐसे ही टैलेंटेड क्वेश्चंस भी हम लोगों पे दागा जा रहा है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, पहले मैं उसको इंट्रोड्यूस कर दूं आप लोगों के सामने। हमारे व्यूअर ने कहा है कि वो सुन रखे हैं ऐसा कि स्टॉक मार्केट में यानी शेयर मार्केट में अगर हम लोग निवेश करें तो हम लोग रातों रात बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब राजा भी बन सकते हैं। ऐसा संभव है क्या? पहला तो ये सवाल। दूसरा कि अगर हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो हम लोग किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या उसका अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है या फिर कुछ एक ऐसी अथॉरिटी है जहां पे हम लोगों को जाना पड़ता है? आखिर क्या ऐसा करें जिससे कि हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? मिनिमम एज क्या है? अगर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं तो मिनिमम एज क्या है जिसमें कि हम लोग ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आखिर कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? ये सारा चीज जो आप लोग के अंदर क्यूरियोसिटी है, इन सारे क्यूरियोसिटी को ओवरकम करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं हमारे मेंटोर पवन सर, जिनका कि 15 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है और ना जाने कितने लोगों को इन्होंने लाभान्वित कर रखा है उनके प्रॉफिट्स से। और इस वजह से सर हमेशा ही जाने जाते रहे हैं बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर के फॉर्म में। चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी इनके क्लाइंट हों, वो सारे लोग कुछ इसी प्रकार से सर को जानते हैं। मैं आप लोगों से फिर से आग्रह करूंगा कि प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि आपको आगे आने वाले दिनों में हर एक जो आपके यूजफुल जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें सरल माध्यम से। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर थैंक यू, आप हमारे साथ बने हुए हैं इसके लिए। थैंक यू नितेश जी। और स्टॉक मार्केट में जो हम लोग निवेश करते हैं उससे जुड़ा हुआ सवाल था कि स्टॉक मार्केट में आखिर मैं इन्वेस्ट करूं तो मिनिमम एज क्या है? उसके पहले आपका सवाल था कि डीमेट अकाउंट होता क्या है जी। डीमेट अकाउंट क्या है, डीमेट अकाउंट का क्या प्रोसेस है जी। तो उसके बारे में मैं आपका अच्छा, मेरा सवाल सर कुछ इस प्रकार से मैं सब लोगों को तक पहुंचाऊंगा कि आखिर ये जो डीमेट अकाउंट आपने कहा है, ये डीमेट अकाउंट आखिर क्या है? डीमेट अकाउंट क्या है सबसे पहली बात। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब what is the demat account, if any age requirement, minimum age requirement, और क्या आप डीमेट अकाउंट से करोड़पति बन सकते हैं? शायद ये भी है उसमें एक आपका एक सवाल था। बिल्कुल, तो हमारे व्यूअर ने पूछा है कि हम लोग क्या रातों रात करोड़पति? वही मैं आपको इसी, क्योंकि पिछले 1-2 सालों में ना डीमेट अकाउंट को लोग इसी तरह से देख रहे हैं जी। तो खैर उनका सवाल जायज़ है, इसमें ऐसा कहीं से कोई बात नहीं है। सबसे पहले डीमेट अकाउंट है क्या? तो डीमेट अकाउंट जो है ना, वो अगर किसी भी इंडिविजुअल को जो एक पैन कार्ड होल्डर हैं, जिनका एज अबव 18 है, अच्छा। उनके पास बैंक अकाउंट है, आधार कार्ड है, तो नाउ ही इज एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट थ्रू डीमेट। ग्रेट। यानी कि सर अगर हम लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हम लोगों के पास एक अकाउंट होना जरूरी है। सही बात है, एकदम सही। और वो अकाउंट डीमेट अकाउंट, वही मैं बता रहा चाह रहा हूँ। डीमेट अकाउंट बहुत सारे कंपनी हैं, जैसे IIFL सिक्योरिटीज़, जो ग्रोथ एंड राइज भी उसी का प्लेटफॉर्म यूज़ करता है, IIFL सिक्योरिटीज़ का। आप IIFL सिक्योरिटीज़ में या ICICI सिक्योरिटीज़ में, HDFC सिक्योरिटीज़ में, जीरोधा में, ग्रो में आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ओपन करने के बाद आप डायरेक्टली NSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE BSE में आप शेयर परचेज कर सकते हैं। जब मैं शेयर परचेज करने की बात बोल रहा हूँ कि तो जो कंपनी वहाँ लिस्टेड है, लेट्स सपोज ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, आप उसका शेयर जो रेट पे वो चल रहा है उस रेट पर आप परचेज कर सकते हैं। बट इसमें डीमेट अकाउंट में एक बात है, अगर आप निवेश कर रहे हैं तो उसमें जो प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है, क्योंकि आप अपने रिसर्च के हिसाब से ही निवेश करते हैं जी। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर कोई एक ऐसी कंपनी में आप निवेश करें, आजकल बहुत सारा यूट्यूब चैनल और इंस्टा पे पेनी स्टॉक ले लीजिए, ये ले लीजिए, रातों रात राजा बन जाइए, ये बन जाइए,
तो मैं आपको एक चीज़ भी अपने अनुभव से बताना चाहता हूँ कि देयर इज़ ए नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज़ ए नो शॉर्टकट टू अर्न द मनी। आपको निवेश करने से पहले डीमेट में बहुत रिसर्च करना पड़ेगा कि आप किस कंपनी में रिसर्च करना चाह रहे हैं। कोई एक ऐसी कंपनी अगर आप शेयर उठा लिए जिसका पास्ट रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, फ्यूचर प्लानिंग उसका अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, तो आपका निवेश वहाँ पर गड़बड़ा भी सकता है, मतलब प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो इसीलिए उसी कंपनी में निवेश कीजिए जो लार्ज कैप कंपनी हो, अच्छी कंपनी हो, जिसका ग्रोथ अच्छा हो, जिसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ रहा हो, आप उस कंपनी में निवेश कर सकते हैं थ्रू डीमेट। और मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा, ग्रोथ एंड राइज, आप जैसा जान रहे हैं कि वी आर द फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, हम लोग एक कंप्लीट फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सारे कस्टमर का। हम लोग लायबिलिटी प्लस एसेट्स सबकी बात करते हैं। तो डीमेट अकाउंट भी हम लोग, हमारे जो भी प्लेटफॉर्म से डीमेट अकाउंट खुलता है वो हम लोग IIFL सिक्योरिटीज़ का डीमेट अकाउंट प्लेटफॉर्म हम लोग फॉलो करते हैं। आप हमारे साइट पर जाकर डीमेट सेक्शन में डायरेक्टली जाके अकाउंट ओपन करके वहाँ से आप अपना काम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना है कि अगर आप हम लोगों के माध्यम से अपने डीमेट अकाउंट को खोलना चाहते हैं तो हम लोग डीमेट अकाउंट के लिए IIFL के साथ टाइड अप हैं। आप अगर हमारे वेबसाइट के माध्यम से भी जाना चाहते हैं तो डीमेट के टैब में जाएं। डीमेट के टैब में जाके आप उसको क्लिक करेंगे, जहां पे आपको साइन इन का ऑप्शन है। आप निश्चित ही उस प्लेटफॉर्म पे खुद ब खुद रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग जाने हैं कि अगर आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए बहुत सारी नेशनलाइज्ड कंपनीज हैं जो कि इस अकाउंट को खोलने में आपको मदद करती है। साथ ही साथ हमारे ग्रोथ एंड राइज आपको ना केवल डीमेट अकाउंट खोलने में मदद करती है, बल्कि हमारे सर का गाइडेंस यदि आपको मिला तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि आप कितना ज्यादा अर्निंग कर पाएंगे। एक और बात मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि ये 18 साल की उम्र है जो कि कम से कम चाहिए होती है निवेश करने के लिए। और ये सारे आइडिया जो आप लोगों ने आज हमारे माध्यम से कलेक्ट किया है, इन सारे माध्यम के बाद मैं आप लोगों को एक और पॉइंट देना चाहूंगा, वो ये है कि कम से कम मैं कितना इन्वेस्ट करूं, ये भी सवाल था जो कि जहां तक कम से कम इन्वेस्ट करने की बात है नितेश जी, तो कोई भी शेयर अगर वो जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लिया जाए यस बैंक, आज वो 15 रुपए का चल रहा है, वोडाफोन आइडिया 14 रुपए का चल रहा है। बहुत सारे शेयर हैं जो 50 रुपए के हैं, जैसे ट्राइडेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा 85 रुपीज़ का चल रहा है, फेडरल बैंक 90 रुपए का चल रहा है, कैनरा बैंक 200 रुपए का चल रहा है, MRF 70,000 का चल रहा है। ओह माय गॉड। तो आप समझ रहे हैं कि रेंज क्या है। तो देयर इज ए नो मिनिमम बार, देयर इज ए नो मैक्सिमम बार, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी, डिपेंडिंग अपॉन योर पॉकेट। So definitely depending upon our pocket and the capacity of the share, we can invest in stock market, and definitely it may vary from either of the amount which you can consider as the minimum bar, and maximum कहीं पर भी जा सकती है, because it all depends upon the fluctuation of stock market. If at all there will be some fluctuation in the lower side, so definitely the market value will be less, and if it is going to be in the upper side, so definitely the market value is going to be in higher side. तो इसके आधार पे आप लोग अपने निवेश को भी प्लान कर सकते हैं, और प्लानिंग करने के लिए आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो एक्सपर्ट के फॉर्म में हमारे साथ पवन सर का गाइडेंस भी है, और साथ ही साथ हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम भी है। यानी कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे ऑफिस में बैठे हुए हैं, पीछे से मुस्कुरा भी रहे हैं, और वो सारे लोग आपको मदद करने में बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, आपको मदद करेंगे। और आप लोग चाहें तो हमारे साथ भी डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें दूसरों में भी अगर आप लोग डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो क्या ये ऑप्शन सर हम लोग देते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग ग्रोथ एंड राइज IIFL सिक्योरिटीज़ के प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है फॉर द डीमेट अकाउंट। और बाकी अगर कोई कस्टमर चाहते हैं कि नहीं इसको हम एज ए बीइंग एडवाइस के तौर पर ही स्टॉक का एडवाइस लें, ये लें, तो उसके लिए डायरेक्टली एडवाइस तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, बट हाँ एक ट्रेंड हम उनको जरूर बता सकते हैं कि इस ट्रेंड में आप निवेश करें, ये करें। स्टॉक एडवाइजिंग इज नॉट वी आर नॉट, बिकॉज दिस इज अ सर्टिफाइड प्रोग्राम। वो सेबी के द्वारा मान्यता प्राप्त लोग ही पर्टिकुलर किसी स्टॉक को प्रोवाइड कर सकते हैं, ये कंप्लायंस इशू है। बट हाँ एज ए ट्रेंड मैं बता सकता हूँ कि अभी IT लीजिए या FMCG लीजिए या बैंकिंग लीजिए, ये ट्रेंड आई विल सजेस्ट।
So definitely one more announcement I am going to give it to you, that if any one of you are interested to get enrolled in one of the forthcoming courses which we are going to introduce, that course is going to be related with the share market. How to learn the share market, how to trade in share market, how to get maximum out of share market. These all are the questions which we are going to raise in that particular course. And once you are going to get enrolled in that particular course, that course is going to give you 30-day full course in which you will be getting the idea of A to Z part of the share market, which is going to help you enormously in your life, in fact. So definitely hereafter I am going to get done with all this part of our today's video, and definitely I hope that all of you would have liked our video. And if you are not liking either of our video, so definitely tell us the reason, and please drop that query in our comment box, so that if there will be any of the answer which I am going to give it to you, definitely I will be coming up with that particular answer to your mailbox or either to your phone number. So definitely आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। मैं फिर से कल एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट होऊंगा, और हमारे पवन सर हमेशा ही हम लोगों को हेल्प करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। सो डेफिनेटली मैं उनका टाइम लेते हुए आप लोगों के पास फिर से नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट होने वाला हूं। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, एंड आज के सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।